हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम पर्सनल कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं। जैसा कि इन जनरल टर्म इसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसे कि हम हमारे पर्सनल यूज के लिए यानी व्यक्तिगत यूज के लिए यूज में लेते हैं। वो सिस्टम अपने आप में पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं, जिसे एक समय में सिर्फ एक ही यूजर उसे यूज कर सकता है और इट्स ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती है वो सीपीयू के अंदर एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया है। सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर जो है वो आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था। ये बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका कि नाम है आईबीएम। आप सभी ने इस नाम को सुना हुआ होगा। आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस आईबीएम कंपनी ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया था और इसी आईबीएम कंपनी ने लेटर ऑन बाद में आईबीएम पीसी डेवलप करने के बाद उसके दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स जो हैं उनको डेवलप किया था, जिसका कि नाम था IBM PC/XT और IBM PC/AT। बट सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम था IBM PC। IBM कंपनी ने ही इस पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया था। यह पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जिसे कि जनरल पर्पस या रेगुलर रूटीन की वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए डेवलप किया गया था। डेली रूटीन के जो एक्टिविटीज होती हैं, चाहे सिंपली घर पे किसी प्रकार का म्यूजिक सुनना हो या कोई फाइल्स कॉपी करनी हो, कोई फाइल्स क्रिएट करनी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना हो, जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन्स की कोई जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मीट आउट कर सके। इसमें एक समय में एक ही यूजर इस पर्सनल कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसका नाम ही है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि एक व्यक्ति विशेष के लिए यह सिस्टम जो है डेवलप किया गया है जिसे एक समय में एक ही पर्सन यूज में ले सकता है और उस पर्सन के थ्रू दिए गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मीट आउट कर सकता है। जैसा कि इसमें मैंने आपको अभी बताया कि इस पर्सनल कंप्यूटर को जो है आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था। इस पर्सनल कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स उसमें इंक्लूड थे वो आपके स्क्रीन के ऊपर लिस्ट आउट हैं कि जो ये पर्सनल कंप्यूटर जो आईबीएम कंपनी ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था, एट दैट टाइम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स इनबिल्ट थे। इसकी जो साइज थी वो साइज मीडियम थी। मींस जैसे जब हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था, एट दैट टाइम जो सिस्टम की साइजेस थी वो बहुत ही लार्ज थी, लार्जर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, मीडियम। तो इन्हीं सब कैटेगरीज में से जो पर्सनल कंप्यूटर जो आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था उसकी साइज मीडियम थी। यूजर जैसे कि जो इसको यूज करेगा वो सिंगल यूजर सिस्टम थे क्योंकि इसका नाम ही है पर्सनल कंप्यूटर। टास्क, सिंगल टास्किंग। टास्क इन द सेंस, टास्क मीन्स कार्य, जो वे ऑफ वर्किंग आप उसको परफॉर्म करने के लिए दे रहे थे एट दैट टाइम वो एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता था। साथ ही उसमें
जो प्रोसेसर लगा हुआ था वो भी एक ही था। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर की, जो सीपीयू के साथ में इनबिल्ड होता है, इसीलिए इसका नाम पर्सनल कंप्यूटर और इसे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो प्रोसेसर था वो एक ही लगा हुआ है और साथ में इसका जो एनवायरमेंट, इसको रन करने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए था, जो वातावरण चाहिए था एट दैट टाइम, उस एनवायरमेंट में एसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जबकि जो फर्स्ट स्टार्टिंग जनरेशन के जो सिस्टम्स थे उनमें एसी की रिक्वायरमेंट थी, जो हम लेटर ऑन डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही किस टाइप की एप्लीकेशंस इसमें रन हो सकती है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन एज वेल एज कॉमर्शियल पर्पस एप्लीकेशंस को इसमें रन किया जा सकता है। जनरल पर्पस यानी रेगुलर रूटीन्स के जो भी टास्क होते हैं वो हम इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई अपने बिजनेस से रिलेवेंट जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनको हम रेगुलर रूटीन्स में जो है मीट आउट कर सकते हैं। साथ ही इस पर्सनल कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज में ली गई थी वो मेमोरी 256 KB जो रैम थी, जिसे कि बढ़ाकर 640 KB रैम तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। और इस पर्सनल कंप्यूटर में जो कीबोर्ड यूज में लिया गया था वो कीबोर्ड 88 कीज का था और उसमें एट दैट टाइम 10 फंक्शन कीज ही इनबिल्ड थी, जबकि अभी जो सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें 12 फंक्शन कीज वगैरह और नंबर ऑफ मोर देन 88 कीज जो हैं वो इनबिल्ड हैं। बट जिस समय इस पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया था एट दैट टाइम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो फीचर्स थे वो यही थे कि उसमें एट दैट टाइम कीबोर्ड में 88 कीज अलॉन्ग विद द 10 फंक्शन कीज ही इनबिल्ड थी। अब बात करें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी की, तो इसमें 360 किलोबाइट डबल साइड डबल डेंसिटी में बोथ साइडेड डबल साइड डबल डेंसिटी दोनों तरफ डेटा को जो है स्टोर किया जा सकता था। और इसमें 5.25 जो फ्लॉपी डिस्क थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसको यूज में लिया गया था या उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें अलग से फ्लॉपी ड्राइव के अंदर फ्लॉपी डिस्क को भी के थ्रू भी डेटा को रीड या राइट किया जा सकता था। साथ ही इसमें डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड थी वो डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड अप टू 8 मेगाहर्ट्ज थी, यानी इसमें एक साथ एक ही समय में जो 8 बिट हैं उनको प्रोसेस किया जा सकता था। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले IBM कंपनी ने डिजाइन किया था और पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन करने के बाद में इसी IBM कंपनी ने लेटर ऑन थोड़े टाइम बाद में IBM PC XT और IBM PC AT को भी डेवलप किया था। IBM PC XT स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, XT स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी और IBM PC AT स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इन दोनों पर्सनल कंप्यूटर्स को भी इनने बाद में डेवलप किया था। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे कि अपने पर्सनल यूज के लिए डेवलप किया गया था और इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ था वो सिंगल प्रोसेसर ही था और इसे एक समय में एक ही यूजर यूज ले सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वे ऑफ वर्किंग या जनरल पर्पस या बिजनेस पर्पस एक्टिविटीज को मीट आउट कर सकते हैं। I hope you understand about the personal computer. Thank you.